एक गांव था। उस गांव में शाम ढलने के बाद कोई भी नहीं निकलता था, क्योंकि वो गांव में एक भूतिया समोसे वाला था। वो भूत रात को गांव में समोसे लेकर घूमता था। उसकी समोसे की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती थी और खुशबू से पूरा गांव वाले आकर्षित हो जाते थे और अपने घरों से बाहर आ जाते थे। वो भूत उसे उठाकर अपने समोसे की दुकान पे ले जाता था और उन्हें मार देता था। इसीलिए गांव वाले अपने अपने घरों की खिड़की दरवाजा रात को अच्छे से बंद रखते थे, ताकि समोसे की खुशबू अंदर ना आए। एक दिन साहिल शहर से वापस आता है। 20 साल बाद अपने गांव लौटा था। अच्छा माँ, तुमसे मिल लिया। अब मैं जरा अपने दोस्तों से भी मिलाऊं। अच्छा जाओ, लेकिन शाम ढलने से पहले लौट आना बेटा। हाँ माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। साहिल अपने दोस्तों से मिलने चला जाता है और मिलते ही समीर, क्या तुम दोनों ने मुझे पहचाना? मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, साहिल, जो शहर पढ़ने चला गया था। यार, तू कितने सालों बाद आया है इस गांव में। अच्छा दोस्तों, कितने सालों बाद मिल रहे हैं। इसी खुशी में कहीं घूम कर आते हैं। नहीं, हम नहीं जा सकते। क्यों, क्या हुआ? तुम दोनों घूमने की नाम से इतने डर क्यों रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता, इस गांव में शाम ढलने के बाद घर से कोई नहीं निकलता बाहर? पर क्यों, क्या बात है? क्या तुम्हें नहीं पता, रात के समय गांव में समोसे वाला भूत घूमता है। जो भी उसके समोसे की खुशबू सूंघ लेता है, वो भूत उसे उठाकर उसे ले जाता है और उसे मार देता है। शायद तुम्हें भूत के बारे में कुछ नहीं पता, इसीलिए तुम अपने खिड़की दरवाजे बंद करके सोना। चलो भाई, हम घर चले, अंधेरा होने ही वाला है। इतना बोलते ही समीर और कैस वहाँ से चले जाते हैं। ये दोनों भी ना कैसी कैसी बातें करते हैं। कोई भूत नहीं होता। शायद ये दोनों मुझे डराना चाहते हैं। अगर कोई ऐसी बात है तो माँ से जाकर पूछता हूँ। साहिल वहाँ से अपने घर जाता है और अपनी माँ को सब बताता है। माँ, आज मैं अपने दोस्तों से मिलने गया था ना, वो लोग बड़ी अजीब सी बात कर रहे थे, कोई समोसे वाले भूत की। अगर कोई बात है बताओ ना माँ। इस बारे में कल बात करेंगे बेटा, अभी रात बहुत हो गई है, अभी तू सो जा। फिर साहिल अपने कमरे में सोने चला जाता है। साहिल अपने दोस्तों की बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं करता, जो उन्होंने भूतिया समोसे वालों की बात कही थी, और वो खिड़की खुली रखकर ही सो जाता है। और रात में भूतिया समोसे वाला हाथ में समोसे की प्लेट लेकर गांव में घूमता है। ओ गांव वालों, जरा खिड़की खोलकर हमारे भी दर्शन कर लो। हम भी तो तुम्हारे अपने हैं। एक बार तो दर्शन कर लो। हमारे ये मेरे बनाए हुए गर्मा गरम समोसे तो खा लूं एक बार। पर किसी की भी घर की खिड़की नहीं खुली होती। कोई बात नहीं, मैं खुद ही देख लेता हूँ। आज कौन मरेगा मेरे हाथों से? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आज मैं खाली हाथ यहाँ से जाऊं। तभी भूत की नजर साहिल की खिड़की पर पड़ती है। फिर समोसे की खुशबू खिड़की से होते हुए कमरे में साहिल तक पहुँच जाती है। समोसे की खुशबू से साहिल आकर्षित हो जाता है। वाह वाह, क्या खुशबू है। ये खुशबू तो समोसे की है। खुशबू इतनी अच्छी है तो समोसे खाने में स्वाद होगा। स्वाद। साहिल खुशबू की महक से बाहर आ जाता है और साहिल जैसे ही घर से बाहर आता है, वो समोसे वाला भूत उसे पकड़ लेता है और उसे पकड़कर अपने समोसे की दुकान पर ले आता है। आज का शिकार मिल ही गया। ये सब देखकर साहिल थर थर कांपने लगता है और पसीना पसीना हो जाता है। मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जो मैंने अपने दोस्तों की बात नहीं मानी और खिड़की खोलकर सो गया। तुम्हारा सारा काम कर दूंगा, जो कराना चाहते हो करा लो, पर मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अब कोई फायदा नहीं। जब तक मैं पूरे गांव वालों को अपने हाथों से नहीं मार देता, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। साहिल भूत के आगे बहुत गिड़गिड़ाता है, मगर भूत की आगे उसकी एक नहीं चलती। जैसे वो उसे मारने वाला होता है, उससे कुछ पूछता है। तुम्हें कभी ये गांव में नहीं देखा। कौन हो तुम और तुम्हारे पिता का क्या नाम है? मैं साहिल हूँ। मैं यहाँ नहीं रहता था, मैं बाहर पढ़ने के लिए गया था। मुझे मत मारो भूत जी, और मेरे पिताजी की मौत हो गई है। मैं अकेला घर की जिम्मेदारी उठाता हूँ। मुझे छोड़ दो, मत मारो।
तुम्हारे बाप कैसे मरा था? माँ बोलती है, पिताजी की दुकान पे अचानक आग लग गई थी। मैं सब बता दिया, अब तो मुझे जाने दो। साहिल, तुम मेरे बेटे हो। मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, आज से कई सालों पहले गांव में मेरी एक समोसे की दुकान हुआ करती थी। मेरे समोसे की चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक दिन सरपंच के बेटे भी ने समोसे की दुकान मेरे दुकान के बिल्कुल नजदीक खोल ली, पर उसके बनाए समोसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और बासी भी थी। इस वजह से सभी उसके बनाए समोसे नहीं खाते थे। मेरे बनाए समोसे ताज़ा और स्वादिष्ट होते थे और उसके खुशबू से ही लोग अपने आप मेरे दुकान पर खींचे चले आते थे और कई कई समोसे खा जाते थे और तो और सब लोग अपने घर के लिए भी ले जाते थे। इस वजह से सरपंच का लड़का मुझसे बहुत चिढ़ता था। एक दिन उसने मुझे रास्ते से हटाने की योजना बनाई और चुपचाप मेरे दुकान में आग लगा दी और दुकान के साथ मुझे भी जलाकर मार दिया। पर मैं भूत बन गया। अब जब तक मैं उसे मार नहीं देता, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पिताजी, अगर आपकी मौत सरपंच के बेटे से हुई है तो आप गांव वाले को क्यों मार रहे हो? बेटा, जब मेरी दुकान में आग लगी थी तो तब किसी ने भी मदद नहीं की थी। सभी खड़े खड़े देख रहे थे, कोई मदद के लिए नहीं आया। इसीलिए मैं सबको मार दूंगा। अभी तक मैं सरपंच के बेटे को मार नहीं पाया। वो हमेशा अपना घर बंद रखता है और कभी भी नहीं खोलता। पिताजी, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, पर आप मुझसे वादा करो कि आप गांव वालों को नहीं मारोगे। भूतिया समोसे वाला साहिल की बात मान लेता है। उसके बाद साहिल योजना बनाता है कि सरपंच के बेटे को घर से बाहर कैसे निकाले। योजना के हिसाब से एक दिन साहिल चुपके से सरपंच के खिड़की पर समोसे से भरी प्लेट रखाता है। कुछ देर बाद सरपंच का बेटा समोसे से आकर्षित हो जाता है और घर से बाहर आ जाता है। अब मैं तुम्हें मारकर अपना बदला लूंगा। पर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? ये साहिल को तो तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। क्योंकि तुम मेरे कातिल हो। तुमने मुझे मारा है, इसने नहीं, और गांव वाले भी निर्दोष हैं। मैं तुम्हारा कातिल? कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं फखरुद्दीन हूँ। उसके बाद भूत सरपंच के बेटे को उठाकर ले जाता है। उसके बाद भूत कभी भी गांव वाले को तंग नहीं करता।